जय श्री राम बंधुओं। बंधुओं, आज 23 नंबर का वीडियो है हनुमान कथा का। और मुझे लगता है आज प्रकृति भी नहीं चाहती थी कि हम दोपहर में वीडियो बनाएं। दोपहर से मैं कोशिश कर रहा था वीडियो बनाने की, लेकिन बार बार लाइट जा रही थी और वीडियो बन नहीं पा रहा था। और आज का जो विषय है वो है माँ के ऊपर में। और शाम के समय ही लक्ष्मी माता हमारे घर में प्रवेश करती है और हो सकता है लक्ष्मी माता को भी यह वीडियो सुनना होगा और लक्ष्मी माता भी यह चाहती होंगी कि यह वीडियो पूरा जगत सुने। एक माँ की क्या महिमा होती है, एक माँ के लिए पुत्र कर्तव्य क्या होता है, यह आज के वीडियो में आपको समझने वाला है, देखने वाले आप। तो हो सकता है माँ की भी इच्छा होगी। तो सबसे पहले हम हनुमान जी का पूजन कर लेते हैं और फिर आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। उनसे आज के वीडियो की परमिशन लेते हैं और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं हनुमान जन्मोत्सव तक हमारा यह वीडियो ख़त्म होगा क्या नहीं होगा। कोशिश तो हम पूरी करेंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से हनुमान जन्म महोत्सव तक यह वीडियो ख़त्म हो जाना चाहिए। तो कल हमने क्या देखे थे, एक सज्जन कौन थे, सज्जन कौन है, यह हमने कल के वीडियो में देखे। एक चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। क्या है चौपाई? सूक्ष्म रूप धरी सिंहई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। जब हनुमान जी जानकी जी के पास आए, माँ के पास आए तो बहुत छोटे सूक्ष्म बनकर। माता के पास हनुमान जी कैसे आए? बहुत छोटे, इतने छोटे, एकदम सूक्ष्म बनकर आए। भक्ति तो स्वयं विराट है, लेकिन मिलती दैन्य को ही है। भक्ति कैसी है? विराट है, लेकिन किसको मिलती है? जो दैन्य है उन्हीं को मिलती है। चैतन्य महाप्रभु की उद्घोषणा बिल्कुल कैसी है? नीच, छोटा, तिनके जैसा लघु, अति दैन्य दिखाई न दे। कैसा होना चाहिए? भक्ति किसी को मिलती है? दैन्य को। और चैतन्य महाप्रभु क्या उद्घोषणा करते हैं? बिल्कुल नीच। बिल्कुल नीच यानी बिल्कुल छोटा। यहाँ नीच का अर्थ क्या है? बिल्कुल नीच यानी एकदम छोटा। तिनके जैसा लघु, कितना लघु बनना चाहिए? जैसा तिनका होता है वैसे लघु बने। अति दैन्य, किसी को दिखाई न दे। भक्ति वह कर सकता है जो कभी किसी को दिखाई न दे। भक्ति कौन कर सकता है? वही कर सकता है जो कभी किसी को दिखाई न दे। एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। भजन करते जो दिखाई देते, मैं जैसा भजन कर रहा हूं या मैं अभी कथा कर रहा हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं? दिखाई दे रहा हूं। लेकिन लोग देखे कि हम भजन कर रहे, तो लोगों की चिंता ज्यादा रहती है। अगर मैं कोई भजन कर रहा हूं तो मेरे मन में क्या आशा रहती है कि लोग मुझे देखे कि मैं भजन कर रहा हूं। इसीलिए लोग आए क्या नहीं, लोग आएंगे कि नहीं, कितने लोग आए हुए, कितने लोग मेरा भजन सुन रहे, कितने लोगों को मेरा भजन पसंद आया है। यह क्या रहती है? चिंता। किसकी चिंता हम करते? लोगों की चिंता ज्यादा रहती है। भगवान हमको देख पा रहे हैं या नहीं, यह चिंता हट जाती है। जब हम लोगों की चिंता करते तो हम भजन कर रहे हैं और भगवान हमें देख पा रहे या नहीं, यह चिंता कैसे हो जाती है? हट जाती है। क्योंकि हम किसकी चिंता करते हैं? लोगों की। क्या लोगों को मेरा भजन पसंद आ रहा है? क्या लोगों को मेरी कथा पसंद आ रही है? क्या मेरे कथा में आज हजारों लोग मौजूद हैं? क्या हजारों लोगों को मेरी कथा पसंद है? हम यह चिंतन करने लगते। लेकिन भगवान हमको उस कथा में देख पा रहे क्या नहीं, यह चिंता हम नहीं करते। ये चिंता कैसे हो जाती है? हट जाती है। फिर चर्चा लोगों में होती है कि बड़े भजनानंदी है। ऐसे लोगों की फिर चर्चा होती है लोगों में, अमुक अमुक व्यक्ति बड़े भजनानंदी है। चर्चा भगवान में नहीं होती। जानकी जी माँ है, भक्ति है, शांति है और शुद्धि है। माँ कैसी है? जानकी माता कैसी है? वो एक भक्ति है, शांति है और शुद्धि है। कई प्रकार से आप इनका दर्शन करेंगे। भक्ति देवी के सामने हमेशा छोटा बनकर रहो। जानकी माता के सामने हमेशा छोटा बनकर रहो। जितने छोटे बन जाएंगे उतनी ही भक्ति के निकट पहुंच जाएंगे। लेकिन मनुष्य का अहंकार मनुष्य से बुरे कार्य करा ही देता है। मनुष्य से बुरे कार्य कौन कराता है? मनुष्य का अहंकार ही मनुष्य से बुरे कार्य करा देता है। कौन हमको रोक सकता है? किसी की हैसियत है क्या? क्या भाव आते? अहंकार के कारण हमारे मन में क्या भाव आते?
क्या इस जगत में कोई ऐसा है जो हमको रोक सकता है? किसी की हैसियत है क्या? किसी की हैसियत है क्या हमें रोकने की? ऐसी भाव आते हैं ना, ऐसा ही होता है ना। चेक करके देखिए, आप चेक करके देखिए, क्या ऐसा ही होता क्या नहीं होता? जब तक व्यक्ति अपने को छोटा मानता है तब तक अपने को दुर्गुण से बचा सकता है। अगर आपको दुर्गुणों से बचना है तो अपने आप को छोटा मानो ना, बड़ा बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अगर अपने आप को आपने छोटा मान लिया तो पहाड़ तो नहीं टूट पड़ेगा ना। अपने आप को छोटा मानोगे तो दुर्गुणों से बच सकते हो। जब व्यक्ति अपने को बड़ा अहंकारी और सर्वज्ञ मान लेता है तो फिर वह गड्ढे में गिरना प्रारंभ कर देता है। जो व्यक्ति अपने को बड़ा अहंकारी और सर्वज्ञ, मुझे सब कुछ आता है, इस दुनिया में किसी और को कोई कुछ भी आता नहीं, ऐसा मान लेता है तो फिर वह गड्ढे में गिरना प्रारंभ कर देता है। तो अपने को छोटा मान ले, वह कैसा रहेगा? वह शांत रहेगा। जो अपने को छोटा मान ले वह शांत रहेगा, जो बड़ा मानेगा वह अशांत रहेगा। जो अहंकारी है, जो सर्वज्ञ है, जो खुद को बड़ा मांगता है, वह कैसा रहेगा? अशांत रहेगा। और जो अपने आप को छोटा मान लेगा वह शांत रहेगा। कोई बैठने को न कहे, इसी से माथा ठनक जाता है। हम किसी के यहाँ गए और किसी ने हमारी आवभगत नहीं की, वो बेचारा अपने काम में लगा हुआ है, उसने हमें बैठने के लिए नहीं कहा तो हमारा माथा कैसा जाता है? ठनक जाता है। हमारा पारा कैसा आता है? चढ़ जाता है। कुर्सियां वहां रखी हुई है लेकिन वह अहंकारी वहां खड़ा है, क्योंकि वह इंतजार कर रहा है कि कोई कहेगा हाथ जोड़कर कि श्रीमान आकर बैठिए, श्रीमान आकर बैठिए। जिसने अपने को छोटा कर लिया वह शुद्ध भी रहेगा और शांत भी रहेगा। भक्ति तो बिल्कुल किसी को पता न लगे। भक्ति कैसी करनी चाहिए? किसी की भी आप भक्ति करते हो, किसी भी देवता की भक्ति करते हो तो भक्ति कैसे करनी चाहिए? भक्ति तो बिल्कुल किसी को पता न लगे ऐसी भक्ति करनी चाहिए। किसी के सामने नहीं रोया जाता, जो सामने रोया जाता है वह क्या है? दिखावा है। आप किसी के सामने अगर रोते हो तो वह क्या कर रहे हो? दिखावा कर रहे हो। किसी के सामने रोया नहीं जाता। एकांत में भगवान के लिए आंसू बहाना तो हनुमान जी छोटे बन गए। जो एकांत में भगवान के लिए आंसू बहाता है वह कैसे बन जाता है? छोटा बन जाता है। और हनुमान जी एकांत में भगवान के लिए आंसू बहाते थे तो हनुमान कैसे बन गए? छोटे बन गए। जानकी जी माँ है, माँ के सामने कभी बड़े मत बनो और माँ के सामने कभी बड़े होकर मत जाओ। बिल्कुल छोटे बने रहो, क्योंकि माँ के सामने तुम सदा छोटे ही रहोगे। फिर से एक बात बताता हूं, आज की दुनिया कैसी है और हनुमान जी क्या कहते हैं? माँ के सामने कभी बड़े होकर मत जाओ। आप भले ही कितने बड़े हो, आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, इस दुनिया के अंदर में बहुत बड़े उद्योगपति हो, तो भी अपने माँ के सामने कभी बड़े होकर मत जाओ। बिल्कुल कैसे बने रहो? छोटे बने रहो। आपको कुछ आता ही नहीं, ऐसे छोटे बने रहो, क्योंकि माँ के सामने तुम सदा छोटे ही रहोगे। भले ही आप कितने बड़े उद्योगपति हो, लेकिन अपने माँ के सामने कैसे रहोगे? हमेशा छोटे ही रहोगे। माँ ने ही तो बालक बनाया है तुमको किसने बालक बनाया? उस माँ के कोख से तुमने जन्म लिया, उसी ने तुम्हें बालक बनाया है। अरे इस देश की माताओं की तो ताकत है जिन्होंने ब्रह्म को भी बालक बना दिया। इस देश की माताओं में वह ताकत है जिन्होंने ब्रह्म को भी बालक बना दिया। भारत देश की बात कर रहा हूं, भारत देश की माताओं में वह ताकत है जिन्होंने ब्रह्म को भी बालक बना दिया। यह अधिकार भगवान ने किसी को नहीं दिया, केवल भारत की माता को दिया है। यह अधिकार जो है ना, किसी और को नहीं दिया भगवान ने, भारतवर्ष की माताओं को ही दिया है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक विराट भी सूक्ष्म बन गया। कौन सूक्ष्म बन गया माता के सामने? अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है
अनंत कोटि ब्रह्मांड का जो नायक है वह भी माता के सामने सूक्ष्म बन गया। माँ ने कहा कि भगवान से छोटे हो जाइए, तो भगवान छोटे होते चले गए। माँ ने भगवान से क्या कहा? छोटे हो जाइए, तो भगवान कैसे होते चले गए? छोटे होते चले गए। कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला, कीजे शिशु लीला अति प्रिय शीला। शिशु लीला माने रो, शिशु लीला यानी रोना। ब्रह्मा को भी जो रुलाने की ताकत रखती है वह कौन है? वह इस भारत माता की माँ है, इस भारत भूमि की माँ है, जो ब्रह्मा को भी रुलाने की ताकत रखती है। माँ के सामने कभी बड़े मत बनो, और माँ कभी आपको बड़ा समझेंगी भी नहीं। अगर आपको लगता है आप माँ के सामने बड़े हो, बड़े बन गए हैं, आप आपके माँ के सामने बड़े बन गए हो, तो कभी बड़े मत बनो। और जो आपकी माँ है वह कभी भी आपको बड़ा समझेंगी ही नहीं। आप कितने भी बड़े हो जाइए, माँ आपको लल्ला ही कहेंगी। माँ अपने बच्चे को लल्ला कहकर ही पुकारती है। माँ कभी भी आपको जी कहकर नहीं बुलाएंगी। माँ कभी भी आपको जी कहकर नहीं बुलाएंगी। क्या कहेंगी? अरे बेटा, अरे लल्ला, यह कहकर ही बुलाएंगी। चाहे आप जितने भी जी हो जाए, यह संसार के अंदर में आपके नाम के सामने, जैसा मेरा नाम समीर है, संसार में कितने लोग भी मुझे समीर जी के नाम से बुलाए, लेकिन मेरी माँ मुझे समीर के नाम से ही आवाज़ देंगी या लल्ला के नाम से ही आवाज़ देंगी। माँ आपको आपके बचपन का नाम लेकर बिट्टू गुड्डू कहकर ही बुलाएंगी। और इसी में क्या है? परमानंद है। जब माँ आपको आपके बचपन का नाम लेकर बुलाती है ना, तो इसी में क्या आता है? परमानंद आता है। आपको जो आपका विचलन में नाम है, जिसके सामने लोग जी लगाते हैं ना, उस नाम से जब माँ पुकारती है ना, तब परमानंद नहीं मिलता। लेकिन हम थके मांगे घर आए हुए, और हमें माँ अपने बचपन के नाम से, किसी का गुड्डू होगा, किसी का बिट्टू होगा, कोई माँ लल्ला कहती होंगी, तो जब माँ पुकारती है तो क्या होता है? परमानंद मिलता है। अगर माँ भी तुमको जी कहकर आदर देकर बुलाए, तो इसका अर्थ है कि माँ से दूरी बढ़ गई है। जिनकी माता उनके बच्चों को उनके नाम के सामने जी कहकर लगाती है और बुलाती है, तो इसका अर्थ क्या है? माँ से दूरी बढ़ गई है। क्या हो गया? माँ से दूरी बढ़ गई है। फिर ममत्व गया। अगर माँ से दूरी बढ़ गई तो माँ का प्रेम गया, व्यवहार जग गया। तो माँ के सामने कभी बड़े मत बनो। व्यवहार जग गया तो माँ के सामने कभी बड़े मत बनो। डोंगरी जी महाराज सुनाया करते, बहुत महान कथाकार है डोंगरी जी महाराज। क्या सुनाया करते थे कि एक परिवार में हम गए, बेटा करीब इंटर में पढ़ता हूँगा। डोंगरे महाराज एक परिवार में गए और बेटा कहाँ पढ़ रहा था? इंटर में पढ़ता हूँगा। और डोंगरे जी महाराज बोले, हमने उससे पूछा, बेटा अपनी माँ के पैर छूते हो क्या? नहीं। माँ के पैरों में प्रणाम करते हो कि नहीं? वह बोला, छोटा था तब तो करता था, अब नहीं। डोंगरी जी बोले, क्यों? अब क्यों नहीं करते? माँ कुछ समझाती नहीं। डोंगरी जी महाराज बोले, मुझे इतना क्रोध आया, मैंने कहा, माँ क्या तुझे कलेक्टर समझेंगी? लड़का क्या कहता है? माँ कुछ समझती नहीं, माँ मुझे कुछ समझती नहीं। तो डोंगरी जी महाराज को यह बात सुनकर एकदम चीड़ आ गई। उन्होंने उस लड़के से कहा, क्या माँ तुझे कलेक्टर समझेंगी? माँ तुझे क्या समझेंगी? और तू माँ के सामने है क्या? डोंगरी जी महाराज क्या कहते हैं लड़के को? माँ तुझे क्या समझेंगी और तू माँ के सामने है क्या? डोंगरी जी बहुत कष्ट भरी वाणी में बोला करते थे कि जिस माँ के गोद में तूने आंख खोली है, उसी माँ को तू आंख दिखाता है। बड़े कष्ट से डोंगरी जी महाराज क्या बोलते थे? जिस माँ के गोद में तूने आंख खोली है, उसी माँ को तू आंख दिखाता है। तुझे शर्म नहीं आती? तुझे शर्म नहीं आती? समर्थ गुरु रामदास स्वामी कौन हो चुके? सिद्ध संत हो गए। हमारे महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं मैं आपको। हमारे महाराष्ट्र के अंदर में छत्रपति शिवाजी महाराज हुए, और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरु थे वो कौन थे? रामदास स्वामी थे। तो रामदास स्वामी बड़े सिद्ध संत के रूप से प्रकट हुए थे इस महाराष्ट्र के अंदर में। और रामदास स्वामी कोई और नहीं थे,
जिनके कथा का हम गुणगान आज कर रहे, वह हनुमान जी का अवतारी थे रामदास स्वामी। स्वयं हनुमान थे रामदास स्वामी। और इसका उल्लेख आपको मिलेगा जब आप नवनाथ की पोथी पढ़ोगे ना, तो उसमें उल्लेख मिलेगा कि रामदास स्वामी हनुमान जी का अवतार हैं। और आज उन्हीं रामदास स्वामी के बारे में, उन्हीं हनुमान के बारे में लोग तरह तरह की बात करते हैं। आपने देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज को जो हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी, उसमें रामदास स्वामी जी ने मदद की थी, यानी हनुमान ने मदद की थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। इसीलिए इतना बड़ा हिंदू साम्राज्य स्थापन कर पाए छत्रपति शिवाजी महाराज, क्योंकि उनके साथ खड़े थे हनुमान जी, उनके साथ खड़े थे हनुमान जी। तो स्वामी रामदास जी सिद्ध संत हुए। इनकी सिद्धियों की, चमत्कार की बड़ी चर्चा महाराष्ट्र में होने लगी। अनेक वर्ष पहले घर छोड़कर चले गए थे रामदास स्वामी जी। बेटी की याद में मां रोते रोते अंधी हो गई। रामदास स्वामी की जो मां थी, बेटा छोड़कर चले गया तो मां रोते रोते अंधी हो गई। मां तो मां है, मां कौन है? मां तो मां है। शंकराचार्य जैसे विरक्त संत भी मां के अंत्येष्टि करने आए। शंकराचार्य जैसे जो संत हो चुके, विरक्त संत है, वह भी अपने मां की अंत्येष्टि करने आए थे ना। और इस देश के अंदर में आज के तारीख में इस राजनीति में एक नेता और है जो अपने मां को, यानी मां के अंत्येष्टि में गए थे, हमारे देश के प्रधानमंत्री। और हमेशा विरक्त है वो भी तो कैसे देश के लिए काम करते, इस भारत भूमि के लिए काम करते, वह भी विरक्त तो है। और वह भी अपने मां के अंत्येष्टि में गए थे और हमेशा मां का आदर करते थे। जब भी समय मिलता था मां से मुलाकात करने जाते थे। ज्यादा दूर की बात नहीं है, अभी जीवित व्यक्ति की बात कर रहा हूं मैं, जीवित व्यक्ति की बात कर रहा हूं आपके साथ में। तो विरक्त संत भी मां के अंत्येष्टि करने आए। मां भगवान से भी बड़ी हुआ करती है। मां कैसी है? भगवान से भी बड़ी हुआ करती है। इसके ऊपर कुछ पंक्तियां मैं सुनाऊंगा आपको। जो भगवान को भी बना दे, उस मां से कौन बड़ा हो सकता है? मां कैसी है? जो भगवान को भी बना दे। मां ऐसी है जो भगवान को भी बना दे, उस मां से कौन बड़ा हो सकता है भला? रामदास जी की भी इच्छा हुई कि चलो मां के दर्शन कराए। उस समय रामदास जी महाराज की सिद्धि प्रसिद्धि बहुत हो चुकी थी। तो द्वार पर आकर उन्होंने मां को आवाज लगाई, मां भिक्षाम देहि। रामदास स्वामी जी अपने घर आए, जहां उनका जन्म हुआ था, जहां उनके माता पिता रहते थे, उस घर आए और बाहर से क्या आवाज लगा दी? मां भिक्षाम देहि। दोनों दंपत्ति अंदर बैठे थे तो पिता ने कहा, कोई साधु है क्या? दोनों माता पिता घर के अंदर बैठे हुए थे। पिता ने कहा, कोई साधु है क्या? मां ने कहा, साधु नहीं, मुझे लगता है कि मेरा रामू आ गया है। रामदास स्वामी का नाम क्या था? रामू। और जब रामदास स्वामी घर के बाहर आकर बोलते हैं मां भिक्षाम देहि, तब मां क्या बोलती है? मेरा रामू आ गया है। पिता ने कहा, बावली हो रही है क्या? रामू को 40 साल हो गए घर से गए हुए। हमने दूसरी बार उसका नाम भी नहीं सुना है, नाम भी नहीं जाना है। कहां इधर आएगा, कहां इस घर की तरफ भटकेगा? मां हूं ना मैं, उसकी आवाज पहचानती हूं। रामदास स्वामी की मां ने क्या कहा? मां हूं मैं उसकी आवाज पहचानती हूं। अंधी मां भी अपने बेटी की आवाज पहचानती है। रामू है ना? मां रामू रामू करके दौड़ कर आई और स्वामी रामदास जी ने प्रणाम किया। मां क्या बोलती है? रामू है ना? और मां रामू रामू बोलकर दौड़ कर आई और स्वामी रामदास जी को प्रणाम किया। मां के चरणों से लिपटे स्वामी रामदास जी। स्वामी रामदास जी मां के चरणों से लिपट गए। मां ने यह नहीं कहा कि मैंने सुना है तू बहुत सिद्ध हो गया है, ऐसा कभी मां ने नहीं कहा। जब मां से रामदास स्वामी लिपट गए तो मां ने यह नहीं कहा कि तू बहुत सिद्ध हो गया। मां ने कहा, रामू मैंने सुना है कि तू बड़ा जादूगर हो गया है। क्या कहती मां? रामू मैंने सुना है तू बड़ा जादूगर हो गया है, तेरी जादूगरी की चर्चा बहुत सुनने को मिलती है। अरे बेटा, मेरे ऊपर भी जादू कर दे, मेरी आंखें अंधी हो गई है, मैं तुझे देख सकूं, मेरे ऊपर भी जादू कर दे।
मैं तुझे देख सकूं, मेरे ऊपर भी जादू कर दे। और ऐसी कथा आती है कि स्वामी जी ने फिर दोनों हाथों से मां की आंखों को स्पर्श किया और मां की ज्योति वापस आ गई। और कथा क्या सुनने मिलती है, स्वामी रामदास जी ने अपनी दोनों मां की जो आंखें थी उनको स्पर्श किया तो मां की ज्योति क्या आ गई, वापस आ गई। तो बेटा कितना बड़ा भी सिद्ध होगा पर मां के लिए वह क्या है, जादूगरी है। आप कितने बड़े भी उद्योगपति हो, आप कितना भी पैसा कमाते होंगे, जग में सबसे ज्यादा अधिक पैसा आप कमाते होंगे, लेकिन मां के लिए आप क्या हो, सिर्फ जादूगर हो, उससे आगे कुछ नहीं हो। मां ने भगवान की भी पिटाई कर सकती है। मां तो कौन है जो भगवान की भी पिटाई कर सकती है और बंधन में बांध सकती है। मां ऐसी है जो स्वयं भगवान की पिटाई कर सकती है और बंधन में बांध सकती है। इसलिए अगर छोटे बनने की, विनम्रता की कला आ गई तो राक्षसों की नगरी में भी हमको संत और भक्तों के दर्शन हो सकते हैं। अगर हमें छोटे बनने की कला आ गई, विनम्रता की हमें कला आ गई, तो जब भी कोई राक्षस नगरी में हम जाएंगे ना तो हमको वहां भी संत और भक्तों के दर्शन हो सकते हैं। आखिर राक्षसों की नगरी है लंका, लेकिन हनुमान जी को भी संत मिले कि नहीं उस लंका में। कौन थे संत? विभीषण। आखिर विभीषण कौन है, लंकिनी कौन है, त्रिजटा कौन है? विभीषण कौन है, लंकिनी कौन है, त्रिजटा कौन है? क्या इनको संत नहीं मानोगे आप? हनुमान जी को लंका में भी संत मिल गए और हमको इस नागपुर शहर में भी दिखाई नहीं दिए। मैं यहां तो नागपुर की बात कर रहा हूं, आप जिस शहर से ये सुन रहे होंगे उस शहर में भी आपको संत नहीं दिखाई दिए। और हनुमान जी के तो लंका में, राक्षसों के नगरी में संत दिखाई दिए। हम पूरा जीवन इसी तर्क वितर्क में है कि कौन सिद्ध है, शुद्ध है, बड़े है, प्रसिद्ध है, किनका दर्शन करें। हमें संत क्यों नहीं दिखाई देते? इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि हम इस तर्क वितर्क में रहते हैं कि कौन सिद्ध पुरुष है, कौन शुद्ध है, कौन बड़े है, कौन प्रसिद्ध है, हम किनका दर्शन करें। यह विचार हमारे मन में चलते रहता है, इसीलिए हमको संत नहीं मिलते। और हनुमान जी कैसे थे? हनुमान जी छोटे थे, हनुमान जी विनम्र थे। हनुमान जी छोटे बन जाते थे, हनुमान जी विनम्र बन जाते थे, इसीलिए विनम्र बन जाते थे नहीं, हनुमान जी विनम्र ही थे, इसीलिए उनको राक्षसों की नगरी में भी संत मिले। अरे कदम कदम पर आगे पीछे संतों में बैठे हो और फिर कहते हो कोई संत हो तो बताइए। हम कैसे? कदम कदम पर हमारे संत है, ये धरती वैसी है, लेकिन हम क्या कहते? कोई संत हो तो बताओ। जब तुम्हारी आंखें ही अंधी है तो तुमको संत दिखेंगे कैसे? संतों को मत देखो, अपने भीतर को, श्रद्धा को देखो। संत को खोजने की आवश्यकता नहीं है, सदगुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं है। आपको गुरु बनाना है तो आपको आपके गुरु को खोजने की आवश्यकता नहीं है। अपने भीतर की श्रद्धा को पहले देखो। तुम्हारे भीतर श्रद्धा की खिड़की है तो संत के दर्शन अवश्य होंगे। अगर आपके भीतर श्रद्धा की अगर कोई खिड़की है ना तो संत के दर्शन आपको अवश्य होंगे। खिड़की बंद हो गई तो सूर्य का क्या दोष? सूर्य तो उदित है। अगर आपने आपके जो खिड़की आपके भीतर है वह बंद कर दी तो सूर्य का क्या दोष है उसके अंदर में? सूर्य तो कैसा है? उदित है। दरवाजा ही बंद है तो उसके लिए क्या करें? संत आने के लिए तैयार है, लेकिन आपने आपका खिड़की, आपका दरवाजा बंद करके रखा है, तो इसके लिए क्या करें? हमारा अहंकार संत मिलन नहीं होने देता, हमारा झूठा बड़प्पन संतों के दर्शन नहीं होना देता। हमारे में जो अहंकार है वही हमको संत मिलन नहीं होने देता। हमारे में जो झूठा बड़प्पन है वही संतों के दर्शन नहीं होने देता। चार शब्द अंग्रेजी की क्या आ गए? पागल हो गए। बस अब हमारे बराबर कोई योग्य नहीं, क्योंकि अपनी गिट पीट से उस सरल साधु के हृदय को तोलना व नापना चाहते हैं। हमें कोई सरल साधु मिल गया तो हम क्या करते? हमारी जो गिटपिट है ना उससे उसे तोलते, उससे उसे नापते हैं। तुम्हारा क्या लेना देना? तुम आदर दो न दो, मानो तो न मानो तो। कैसे बोल रहे हो? तुम आदर दो न दो, आदर देना हो तो दो, नहीं तो मत दो। मानना है साधु तो मानो, नहीं तो मत मानो, तुम्हारी इच्छा। साधु को आदर देना हो तो दो, नहीं तो मत दो, तुम्हारी इच्छा। साधु मानना है तो मानो, नहीं मानना हो तो न मानो, तुम्हारी इच्छा। उस पर क्या अंतर पड़ने वाला है?
जो साधु है आपके मानने न मानने से, आपके आदर देने से या न देने से उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है, उस पर क्या अंतर पड़ने वाला है, लेकिन तुम जीवन भर अभागे रह जाओगे। उस साधु पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम कैसे रह जाओगे? जीवन भर अभागे रह जाओगे, क्योंकि तुमको कृपा नहीं मिलेंगी, भगवान की कृपा तुम्हें नहीं मिलेंगी। इसीलिए तुम जीवन भर कैसे रह जाओगे? अभागे रह जाओगे। तुम केवल अकड़ और क्रोध लेकर इस दुनिया से चले जाओगे। कैसे चले जाओगे? इस दुनिया से जब जाओगे तो तुम्हारी अकड़ तुम्हें कैसे ले जाएंगी? क्रोध लेकर, और तुम्हारी अकड़ के साथ इस दुनिया से तुम चले जाओगे। यदि अकड़ कर रहोगे तो भार हमेशा सिर पर ढोंगे। अगर इस दुनिया में आपने अकड़ कर चलना सीख लिया तो भार कहां ढोंगे? इस सिर पर भार ढोंगे। शीश झुकाओगे तो भार नीचे गिर जाएगा। करके देखना, अकड़ कर रहे तो भार कैसा ऊपर है, यह शीश नीचे झुकाया तो भार कहां गिर जाएगा? नीचे गिर जाएगा। जब हनुमान जी का जानकी माँ से वार्तालाप होने लगा तो माँ से कहा कि माँ चिंता मत करो, धैर्य धारण करो, भगवान आएंगे और आपको आदर सहित यहां से ले जाएंगे। माँ ने मन में सोचा कि बंदर बोलता अधिक है। जब हनुमान जी कहते हैं माँ से, माँ चिंता मत करो, धैर्य रखो, भगवान आएंगे, प्रभु राम आएंगे और आपको आदर सहित इस लंका से ले जाएंगे। जब यह बात हनुमान ने माता जानकी से कही तो मां मन ही मन क्या बोलती है? ये जो बंदर है ना, बहुत अधिक बोलता है, जरा सा बंदर है और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। बंदर कैसा है? इतना सा छोटा सा नन्हा सा बंदर है, क्योंकि माता के सामने जब हनुमान जी गए थे तो एकदम छोटा सूक्ष्म रूप धारण करके गए थे। क्यों कह रही मां? क्योंकि हनुमान जी इतने सूक्ष्म थे कि किसी को दिखाई नहीं दे रहे थे। वो तो जानकी माता को दिखाई पड़ गए हनुमान जी ने जब कोशिश की तो हनुमान जी इतने सूक्ष्म थे, इसीलिए माता क्या कहती है? जरा सा बंदर है और बातें बहुत बड़ी बड़ी करता है। मां ने पूछा, क्यों हनुमान? हे सुत कपि सब तुम ही समाना। क्या कहती है माता? है सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मां ने पूछा, क्या भगवान के पास जितने भी बंदर है सब तुम्हारे जैसी है क्या? मां हनुमान से पूछती है, भगवान प्रभु श्री राम के पास जितने भी बंदर है, जितनी भी वानर सेना है, क्या सब तुम्हारे जैसी है क्या? इतने छोटे छोटे, इतने सूक्ष्म? हनुमान जी ने कहा, नहीं मां, हमारे जैसा कोई नहीं है, उन सब में हम ही बड़े। हनुमान जी क्या कहते? देखो कितना सुंदर उत्तर दिया हनुमान जी ने। नहीं मां, हमारे जैसा कोई नहीं है। हनुमान जी तो सूक्ष्म अवतार में थे, एकदम सूक्ष्म। हनुमान जी क्या कहते? उन सब में हम बड़े, बाकी तो सब छोटे छोटे हैं। हनुमान जी जितने सूक्ष्म माँ के सामने खड़े थे तो हनुमान जी क्या बोलते? मैं उनमें सबसे बड़ा हूं और बाकी वानर तो मेरे से भी सूक्ष्म है, मेरे से भी छोटे छोटे हैं। माँ ने कहा, तो फिर हो गया काम। जब हनुमान जी ने कहा कि बाकी जो वानर सेना है वो मेरे से भी छोटी है, तो माँ कहती है, जानकी माँ क्या कहती है? हो गया काम, हमारी मुक्ति भी हो गई और तुम्हारे प्रभु ने लंका को भी जीत ली। इस पर क्या कहती माता? हो गया काम, हमारी मुक्ति भी हो गई और तुम्हारे प्रभु ने लंका भी जीत ली। हनुमान जी ने पूछा, माँ ऐसा क्यों बोलती हो? क्या आपके मन में कुछ संदेह है? माँ बोलती है, हाँ, मोरे हृदय परम संदेहा, सुनी कपि प्रगट कीनी निज देहा। जहां सभी राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं, जहां इट मीन्स यहां इस लंका के अंदर में सभी राक्षस बहुत बड़े बड़े हैं और तुम सब छोटे छोटे, इसीलिए मेरे मन में संदेह है। हनुमान जी ने मां को क्या कहा? जय श्री राम का। जब मां कहती है इस लंका के अंदर में बहुत बड़े बड़े राक्षस है और तुम एकदम नन्हे नन्हे, जो इन आंखों से दिखाई नहीं देते नहीं हो, इतने छोटे हो, इसीलिए मेरे मन में क्या है? संदेह है। और इस बात पर हनुमान जी ने क्या कहा? जय श्री राम करके नारा दिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। एकदम हनुमान जी अति विराट हो गए। हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, कनक भूधाराकार शरीरा, समर भयंकर अतिबल बीरा। एकदम हनुमान जी अति विराट हो गए। मां ने आंखें बंद कर ली। बस
सीत मन भरोसा तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। क्या कहती माता, पुनः लघु रूप में आ जाओ। और जानकी जी कैसे हो गई, माता कैसे हो गई, प्रसन्न हो गई। माँ ने कहा जब तू इतना विराट इतना बड़ा है तो तू मेरे पास छोटा क्यों आया। क्या कहती है हनुमान जी से, जब तू इतना विराट है, तू इतना बड़ा है, तो मेरे पास छोटा बनकर क्यों आया। हनुमान जी ने कहा माँ बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तो माँ को हमेशा छोटा ही दिखाई देता है। इस पर भी हनुमान जी क्या सुंदर उत्तर देते हैं, बेटा कितना भी बड़ा हो जाए तो माँ के सामने हमेशा कैसा होता है, सूक्ष्म ही दिखाई देता है। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। क्या चौपाई है, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। श्री हनुमान जी मां के सामने गए और सूक्ष्म रूप धारण कर, और जब बुराई के सामने गए तो विराट रूप धार कर। जब भी हनुमान जी माता के सामने गए तो कैसे गए, सूक्ष्म रूप धारण कर गए, और जब भी बुराई के सामने गए तो विराट रूप धारण करके गए। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हम बुराई के सामने कई बार छोटे हो जाते, और बड़ों के सामने छोटे बनो, श्रेष्ठ के सामने लघु बनो। हम क्या करते, हम उल्टा करते। हम जब भी बुराई होती है तो उसके सामने हम छोटे बन जाते, उसके सामने सूक्ष्म बन जाते। बड़ों के सामने हमें छोटा बनना चाहिए, जो बड़े हैं उनके सामने हमें छोटा बनना चाहिए, श्रेष्ठ के सामने हमें लघु बनना चाहिए, श्रेष्ठ के सामने हमें छोटा बनना चाहिए। लेकिन बुराई के सामने छोटे हो जाओगे तो बुराई सटक लेंगी आपको। अगर हम किसी भी बुराई के सामने अगर छोटे हो जाएंगे तो बुराई हमको क्या लेंगी, सटक लेंगे, यानी निगल लेंगी। जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जो बड़े हैं आपसे, उनके सामने हमेशा छोटा बनो, लेकिन कभी भी बुराई के सामने छोटा मत बनो। बुराई से लड़ना सीखो। जब भी बुराई के आपके सामने बुराई आएंगी तो बुराई के सामने अपने को इतना बड़ा कर लो कि वह आपके ऊपर प्रहार तो क्या देख भी न सके। कितना बड़ा कर लो बुराई के सामने अपने आप को, इतना बड़ा कर लो कि बुराई आपके ऊपर प्रहार न कर सके, आपको देख भी नहीं सके। और जब हनुमान जी लंका जला रहे तो उस समय कैसा दृश्य था। बालादि विशाल विकराल, ज्वाल ज्वाल मानो, लंक लिलिबे को काल रसना पसारी है। केंदो व्योम विदिका भरे है, भूरी धूम केतु, वीर रस वीर तरवारी सो उधारी है। तुलसी सुरेश चापू, केंदो दामिनी कलापू, केंदो चली मेरु ते कृषाण श्री भारी है। देखे जातु धान जातु दानी, अकुलानी कहे कानूनु उजारयो अब नगरु पजारी है। तो जब हनुमान जी ने लंका जलाई तो पूरे आकाश में अग्नि की लपेटें खड़ी हो गई। बुराई के सामने जब संघर्ष करना हो तो इतने प्रबल हो जाइए कि बुराई का साहस ही न हो सके। जब भी आप बुराई के सामने संघर्ष करना आपको पड़े तो क्या होना है, आपको प्रबल हो जाना है, ताकि बुराई आपके सामने आने का साहस ही न कर सके। हनुमान जी को जब आग लगाने की आज्ञा हो गई तब हनुमान जी प्रसन्न हो गए। जब रावण ने कहा इस वानर की पूंछ में आग लगा दो तो हनुमान जी कैसे हो गए, प्रसन्न हो गए। समझ गए कि शारदा प्रसन्न हो गई। क्या समझ गए, शारदा प्रसन्न हो गई, क्योंकि रावण की जीवा पर आकर बैठ गई थी। कहां आकर बैठ गई थी, रावण की जीवा पर। क्योंकि रावण ने क्या कहा, इस बंदर के पूंछ में आग लगा दो। जब त्रिजटा ने कहा था कि सपने वानर लंका जारी, क्या कहा था त्रिजटा ने, सपने वानर लंका जारी। मैं सोच रहा था कि कहां से व्यवस्था करूंगा, वहां मां शारदा बड़ी तूने कृपा की। हनुमान जी कह रहे वहां मां शारदा बड़ी तूने कृपा की, प्रभु के कारण तूने बड़ा हाथ बटाया, प्रभु के कारण तूने बड़ा हाथ बटाया। और आगे क्या दर्शन है, भीम रूप धरु असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। क्या चौपाई है, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। असुरों का संहार भीम रूप धरकर, माने बहुत भारी रूप धरकर किया। कैसा किया हनुमान ने असुरों का संहार, भीम रूप धरकर असुरों का संहार किया। भीम कोई नाम नहीं है, भीम तो गुण है।
आप सोच रहे होंगे भीम कोई नाम है, तो भीम कोई नाम नहीं है, भीम क्या एक गुण है। स्वप्न में भी रावण को हनुमान जी की याद आती है। जब रावण स्वप्न देखते थे तब भी उनको हनुमान जी याद आते हैं, तो एकदम रावण कांपने लगता है। जब स्वप्न में रावण को हनुमान दिखते तो रावण कैसे लगता है, कांपने लगता है। जिस समय अंगद जी आए तो पूरी लंका में फिर शोर मच गया। भैया हनुमान जी गए, लंका जलाकर लंका दहन करके हनुमान जी कहाँ गए, वापस चले गए। माता सीता मिल गई है, यह बात बताने राम जी के पास चले गए। और फिर क्या हुआ, फिर अंगद जी आए, बोले चलो भाई हनुमान दर्शन करके आए हुए, सीता माता का मैं भी दर्शन करके आता हूं, और रावण की लंका कैसी है, सोने की लंका कैसी है, यह जरा देख कर आऊं। तो जब रावण के लंका में अंगद पहुंचे तब क्या हुआ, भयहु कोलाहल नगर मझारी, आवा कपि लंका जे ही जारी, अब धो काह करही करतारा, अति सभी तब सब करही बिचारा। पूरी लंका में कोलाहल मच गया कि वह बंदर आ गया जो लंका जलाकर गया था, और वह अंगद जी थे। जब अंगद जी लंका में पहुंचे, रावण की नगरी पहुंचे, तो लंका में क्या मच गया, कोलाहल मच गया। और क्या बोलने लग गए लोग, वही बंदर आ गया, वही बंदर आ गया, वही बंदर आ गया जो लंका जलाकर चला गया था, जो लंका जलाकर गया था, वही बंदर फिर से वापस आ गया। अब क्या करेगा यह बंदर, एक बार आया तो लंका जलाकर चल गया, अब दूसरी बार आया तो क्या करेगा। और यह कौन थे, अंगद जी थे। लेकिन अंगद जी में भी हनुमान जी आकर बस गए थे, क्योंकि अंगद जी के अंदर भी लोगों को, उस राक्षसों को, वो लंका नगरी में निवास करने वाले राक्षसों को कौन दिख रहे थे, अंगद जी के अंदर भी हनुमान जी दिख रहे थे। रावण स्वप्न में भी बड़बड़ाता था, अरे उस बंदर को पकड़ो, इस बंदर की पूंछ काटो, अरे इस बंदर की पूंछ जलाओ। स्वप्न में बड़बड़ाता था रावण। रावण को सोते जागते, दिन में रात में, हर समय हनुमान जी का ही स्मरण होने लगा था। हनुमान जी कैसे थे, जब हनुमान जी ने लंका दहन कर दिया तो रावण को सोते जागते, दिन में रात में, हर समय हनुमान जी का ही स्मरण होने लगा था। हनुमान जी का रावण भक्त हो गया था, ऐसा हो गया था, भक्त हो गया था, तभी तो वह स्वप्न, वह जागृत में दिखाई देता। तभी तो हनुमान जी रावण को स्वप्न व जागृत में दिखाई देते थे, क्योंकि हनुमान जी ने इसकी नाक में बार बार अपनी पूंछ, हनुमान जी ने रावण की नाक में बार बार अपनी पूंछ भी डाली थी, जब हनुमान जी जानकी जी की खोज कर रहे थे। यह प्रसंग आपने जरूर सुना है, मैंने भी इसके पहले एक वीडियो के अंदर में प्रसंग की बात किया हूं। मंदिर मंदिर प्रति करी सोदा, देखे जहत अगणित जोधा, कयु दशासन मंदिर माही, अति विचित्र कही जात सो नाही, शयन किए देखा कपिते, मंदिर महन दिखी बैदही। रावण खर्राटे लेकर सो रहा था तो हनुमान जी अंधेरे में खड़े हो गए और पूंछ लंबी की और इसकी नाक में घुमा दी, दे छिक पे दिख, दे छिक पे छिक। क्या हुआ, रावण खर्राटे लेकर अपने कक्ष में सो रहा था, अपने सोने के महल में सो रहा था, सोने की लंका में सो रहा था, तब तो हनुमान जी अंधेरे में उसके कक्ष में एक बाजू में खड़े हो गए। और हनुमान जी के पास तो शक्ति थी कि वो अपनी पूंछ बड़ी कर सकते थे, उन्होंने उनकी पूंछ बड़ी कर दी और हनुमान ने अपनी पूंछ बड़ी करके रावण के नाक में घुसा दी और घुमा दी, घुसाकर घुमा दी। आप करके देखो, कोई धागा लो और किसी के नाक में घुसेड़ दो और घुमा दो, क्या होगा, छिक पे छिक देगा ना। तो जैसे ही हनुमान जी ने अपनी पूंछ नाक रावण के नाक में घुसेड़ दी तो रावण क्या करने लग गया, छिक पे छिक, छिक पे छिक, दे छिक, दे छिक। एक छिक दिया, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे छिक पे छिक दे रहा था। रावण पूरी रात परेशान हो गया और हनुमान जी की पूंछ की याद आ गई। हर समय हनुमान जी के पूंछ के कारण रावण कैसा था, परेशान था। हनुमान जी की युद्ध कला भी अलग प्रकार की थी, आपने सुना होगा, एक वीडियो में हमने देखे थे। हनुमान जी की युद्ध कला भी अलग प्रकार की थी। आपने पूरे युद्ध में हनुमान जी को गदा लेकर नहीं देखा होगा या सुना नहीं होगा। 4 प्रकार की सेना जब रावण की आया करती थी तो उसी सेना को उसी से भिड़ा भिड़ा कर मार देते थे। जब
रावण की 4 प्रकार की सेना थी। इसका डिटेल में हमने वीडियो देखा हुआ है। जब वो आती थी तो उसी सेना को उसी से भिड़ाकर हनुमान जी क्या करते थे, मार देते थे, भगा देते थे। हाथीन सो हाथी मारे, घोरे घोरे से संघारे घोरे, रथीन सो रथ विदरणी बलवान की, चंचल चपेट चोट चकोट चकोट चाहे, हहराणी भोजे बहराणी जातु धान की। बार बार सेवक सराहना करत रामू, तुलसी सरय रीति साहेब सुजान की, लांबी लूम लसत लपेटी पटकत भट, देखो देखो लखन लरणी हनुमान की। कौन कह रहा है? प्रभु श्री राम कह रहे। किससे कह रहे? अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कह रहे। राम जी लखन से कहते, लखन जरा युद्ध बंद कर दो, जरा युद्ध बंद कर दो और देखो तो सही हनुमान कैसा लड़ रहा है। क्या कहते राम जी? लखन जरा युद्ध बंद करो और देखो तो सही हनुमान कैसे लड़ रहा है। हाथी को हाथी से मारा, घोड़े को घोड़े से मारा, रथों को रथों से पटकर मारा और पैदल सिपाहियों को पूंछ पर लपेटकर धरती पर पटक दे रहा है। कैसा मार रहा है? हाथी से हाथी मार रहा है, घोड़े से घोड़े को मार रहा है, रथों से रथों को मार रहा है और पैदल जो सिपाही है उनको अपनी पीठ में, अपनी जो पूंछ है उसमें लपेटकर धरती पर पटक दे रहा है। लंका का मेन गेट लोगों की लाशों से हनुमान जी क्या कर देते थे? पाट देते थे। देखो देखो लखन लरणी हनुमान की। क्या कहते राम जी? देखो देखो लखन लरणी हनुमान की। रावण रोज शाम पत्रकार वार्ता बुलाता था। रावण क्या करता था? उसके जो गुप्तचर थे उनको बात करने के लिए बुलाता था। रोज शाम को पूछा करता था क्या समाचार है, तो पत्रकार समाचार देते थे, सत्यानाश हो गया रावण। क्या समाचार देते थे? सत्यानाश हो गया, बस थोड़ा बहुत और बचा है। बस सत्यानाश हो गया सब, बस थोड़ा बहुत और बचा है। जब रावण को लगा कि इसने मेरी सेना को मार डाला, तब रावण ने अमर सेना को भेजा। रावण के पास अमर सेना थी जिसे किसी के द्वारा नहीं मारा जा सकता था और भगवान के पास अमर सेना का समाचार मिला कि रावण अमर सेना भेज रहा है। प्रभु चिंता में डूब गए। अमर को कैसा मारा जा सकता है? अमर को तो मारा नहीं जा सकता ना। हनुमान जी ने कहा, सरकार चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूं लड़ने। क्या कहते राम से हनुमान जी? सरकार चिंता मत कीजिए, मैं जाता हूं अमर सेना से लड़ने। अरे भैया, तुझे मालूम नहीं अमर सेना को कोई नहीं मार सकता? हनुमान को कहते राम। अरे भैया, तुझे मालूम नहीं क्या? अमर सेना को कोई नहीं मार सकता। बोले चिंता मत कीजिए, अगर सेना अमर है तो हम भी अमर है। हनुमान क्या कहते? रावण की अमर सेना अमर है तो मैं भी कैसा हूं? मैं भी अमर हूं। तुम कैसे अमर हो? बोला मां ने आशीर्वाद दिया। हनुमान क्या कहते? मां ने आशीर्वाद दिया है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करही बहुत रघुनायक छो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दिन जानकी माता। क्या आशीर्वाद दिया? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता। तो भगवान ने कहा ठीक है, अमरता का आशीर्वाद तो है, लेकिन तुम युद्ध कैसे करोगे? ठीक है, मां ने तुम्हें अमरता का आशीर्वाद तो दिया है, लेकिन तुम उस अमर सेना से युद्ध कैसे करोगे? तो बोले महाराज आप चिंता मत कीजिए। मैंने कहा था ना दोस्तों आपको कि प्रकृति भी हमारी मजा लेने के लिए बैठी हुई है। देखो फिर से लाइट चले गए, कोई बात नहीं, हमारा वीडियो हम पूरा करेंगे, थोड़ा सा ही बचा है, ठीक है। तो एक क्या है, क्या कहा हनुमान ने कि मैं अमर हूं, आप चिंता मत करें प्रभु, मैं अमर हूं, मैं लड़ने जाऊंगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। तो भगवान ने कहा ठीक है, अमरता का आशीर्वाद तो है, लेकिन तुम युद्ध कैसे करोगे? बोले महाराज आप चिंता मत कीजिए, आप टीवी खोलकर बैठ जाइए और लाइव टेलीकास्ट देखिए यहीं बैठकर। आप लाइव टेलीकास्ट देखिए यहीं बैठकर। हनुमान जी गए, जब अमर सेना आई तो हनुमान जी जानते थे कि ये मारे नहीं जा सकते, बुराई छोड़ी नहीं जा सकती, तो इसको कैसे सुधार सकते? तो हनुमान जी ने अमर सैनिकों को अपनी पूंछ में लपेटा और इतनी ताकत से ऊपर फेंका कि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की सीमा से भी ऊपर उड़ा दिया। एक कक्षा ऐसी होती है जहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण समाप्त हो जाता है तथा ऊपर का गुरुत्वाकर्षण भी समाप्त हो जाता है। उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसमें विमान
रॉकेट घुमा करते हैं। बोले जाओ चक्कर काटते रहो, अब मरने वाले तो हो नहीं, अब न तुमको सुधारा जा सकता है और न ही बदला जा सकता है। सायंकाल जब रावण ने फिर से पत्रकार वार्ता बुलाई तो रावण ने कहा, क्या बात है, क्या समाचार है, बताइए। बोले पहुंच गए। कहाँ? बोले सब ऊपर गए। और जब पूरी घटना सुनी रावण ने तो रावण एकदम जल गया। इस बंदर की तो पूंछ ही उखाड़ दी जाए। अरे मूर्खो, संतों की पूंछ नहीं उखाड़ी जाती बल्कि चरण पकड़े जाते। रावण क्या कहता है? इस बंदर की पूंछ उखाड़ दी जाए। लेकिन हनुमान कौन थे? हनुमान संत थे। तो अरे मूर्ख, संतों की पूंछ नहीं उखाड़ी जाती बल्कि चरण पकड़े जाते। संतों की यदि प्रतिष्ठा उखाड़ने की कोशिश करोगे तो खुद ही उखड़ जाओगे। शास्त्र भी क्या कहता है? संतन के संग लगी रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मत, जगेंगी होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। रावण कैसा है? रावण मूर्ख है। संतों की प्रतिष्ठा की पूंछ उखाड़ना चाहता है रावण। रावण ने पता लगाना चाहा कि यह बंदर कभी अकेले में बैठता है क्या। बोले सायंकाल में यह बंदर क्या करता है? संध्या वंदन करता है। कहाँ करता है? सागर किनारे। रावण पूछता है यह बंदर कभी अकेला रहता है क्या? तो रावण को क्या पता चला? यह बंदर सायंकाल के समय सागर किनारे संध्या वंदन करता है। रावण हनुमान जी की पूंछ उखाड़ने के लिए चुपचाप छोटा सा रूप बनाकर जाता है। हनुमान जी ध्यान में बैठे, रावण ने जाकर पीछे से हनुमान जी की पूंछ पकड़कर उखाड़ने लगा। हनुमान जी ने देखा कि ये मेरी पूंछ पकड़े हैं। बोले कौन है, छोड़ दो। रावण ने जोर से पूंछ खींच दी। हनुमान जी ने कहा कौन है, छोड़ दे। और रावण ने जोर से पूंछ खींच दी। पूंछ तो उखड़ी नहीं, मगर हनुमान जी समझ गए कि रावण है। जब रावण ने पूंछ जोर से खींच दी तो पूंछ उखड़ी नहीं, लेकिन हनुमान समझ गए कि रावण है। पूंछ सहित रावण के साथ हनुमान जी आकाश में उड़ गए। गही सी पूंछ कपी सहित उड़ाना। जो रावण पूंछ उखाड़ना चाहता था, अब आकाश में उड़ते उड़ते शंकर जी से, भगवान से, महादेव से प्रार्थना करने लगा, हे शंकर भगवान कहीं पूंछ न उखड़ जाए, हे शंकर भगवान कहीं पूंछ न उखड़ जाए, क्योंकि मालूम है यदि पूंछ उखड़ गई तो मैं भी गया। भीम रुद्र असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। निशिचर ही न करहु मही, भूज उठाई पन कीन्हा। धरती से निशिचरों को हीन कर देना, मारे तो नहीं पर धरती से हीन तो कर दिया आकाश में उड़ाकर। क्या क्या हनुमान जी ने? धरती से निशाचरों को हीन कर देना, मारे तो नहीं पर धरती से हीन तो कर दिया आकाश में उड़ाकर। कल का जो वर्णन रहेगा ना बहुत सुंदर है। लाए संजीवन लखन जी जाए, श्री रघुवीर हरि शूर लाए। कल हम देखेंगे और आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। लेकिन पहले हनुमान जी की आरती जो हमारा नित्य नियम है। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलिधारी की, गले में तुलसी की माला, बजाए मृदंग करताला, हृदय में दशरथ के लाला, भाले पे तिलक अनोखी झलक, कथा की ललक, मधुर छवि जन हितकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की, जगत के दुर्लभ जितने काज, कृपा से देते सवई नवाज। नाभते भागत भूत पिशाच, राम के दूत अंजन के पुत, बड़े मजबूत कठिन कलिकल मल्हारी की, पवन सुत बलहारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलहारी की। साधु संतन के रखवारे, सभी भक्तन के अति प्यारे, विराजत राघव के द्वारे, श्री मंगल करण सकल भय हरण, मुदित मन करण, राम के आज्ञाकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती सब जन मिल गावे, कृपा तब हनुमत की पावे, मनोरथ पूर्ण हो जावे, दयानिधि नाम सकल गुण धाम, ज्ञान की खान अष्ट सिद्धि नवधिकारी की, पवन सुत बलधारी की। आरती मंगलकारी की, पवन सुत बलधारी की। बोलिए श्री हनुमान महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।